माय नेम इज़ रोहित शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। और टॉपिक फॉर टुडे इज़ फेडरेशन, और आज हम फेडरेशन के बारे में बहुत ही शॉर्ट में कुछ इंसाइट्स जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो फेडरेशन बेसिकली जिस वर्ड से निकल के आया है वो है फोर्डस, जिसका मतलब होता है फॉर्मल एग्रीमेंट और कोवेनेंट। तो बेसिकली गाइस होता क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स जो हैं बाया एग्रीमेंट वो साथ में आते हैं और एक कलेक्टिव एक बड़ा स्टेट फॉर्म करते हैं। फीचर क्या है फेडरलिज्म की? एक तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पावर डिसेंट्रलाइज्ड होंगी, पावर बटेंगी सेंटर में और स्टेट्स में, और कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे होना ज़रूरी है। ठीक है गाइस। उसके बाद अगर हम देखें तो अमेरिका और कनाडा में सबसे पहले देखने को मिला गया। अमेरिका में गाइस क्या था कि वहाँ पे टेक्सास वर्सेस वाइट और क्रिसोम वर्सेस जॉर्जिया का केस था, जहाँ पे ये कहा गया कि जो अमेरिका है वो एक ऐसा यूनियन है जो इंडिस्ट्रक्टिबल है, जो टूट नहीं सकता। दूसरी चीज़ कि जो फेडरल फीचर है वहाँ का वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वहाँ पे ये एश्योर किया गया कि जो फेडरलिज्म है वो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर हमारे यहाँ इंडिया में है। उसके बाद अगर हम कनाडा में जाएंगे गाइस, तो कनाडा में हमको ये देखने को मिलेगा कि जो नॉर्थ ब्रिटिश एक्ट ऑफ 1867 है वहाँ से फेडरल फीचर को इनकॉर्पोरेट किया गया कनाडा में। वहाँ पे 11 कंपोनेंट्स होते हैं। और गाइस जब हम इंडिया में आएंगे तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन 1927 में हमें इसकी इंस्पिरेशन देखने को मिलती है, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट को लिया गया। और इंडिया में अगर अभी देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में 7 शेड्यूल में तो 3 लिस्ट दी गई है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। वहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बताया गया है गाइस। तो उसके बाद अगर कुछ लैंडमार्क केसेस की बात करें तो केसेस में गाइस एक आपका केशवन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला आएगा, जिसमें ये बताया गया था कि जो फेडरलिज्म है वो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे ये कहा गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि टाइम टाइम पे वो यूनिटरी भी हो सकता है और वो फेडरल के भी फीचर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। उसके बाद कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स जूरिस्ट थे जैसे केसी वायर, उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लाइक अ क्वासी फेडरल। और हमारे यहाँ हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ना तो यूनिटरी बोलते हैं ना तो फेडरल बोलते हैं, हम क्वासी फेडरल बोलते हैं गाइस। वो टाइम टाइम पे फेडरल भी हो सकता है और यूनिटरी भी हो सकता है। यूनिटरी वो अगर आपको देखना है यूनिटरी का एग्जाम्पल, तो जब इमरजेंसी लगती है तो वो यूनिटरी फीचर्स में अप्लाई हो जाते हैं। उसके बाद गाइस अम्बेडकर साहब ने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लाइक unitary and federal as per the circumstances. सो बेसिकली गाइज बहुत शॉर्ट में कुछ इंसाइट्स थे फेडरलिज्म के बारे में। आई होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होगी। एंड अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।